आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहेब, माताजी महाराज साहेब एवं पूर्णिमैया श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। मैं घंटे घंटे या लंबे लंबे प्रवचन देने के लिए नहीं आई हूँ, पर ओनली सिर्फ 5 मिनट में आपका पुण्य का घट कैसे भरे उसको समझाने के लिए आई हूँ। बेनिफिट्स डेली एक्शन पार्ट 2, मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाए उसका खजाना लेकर आई हूँ। आपका सबका स्वागत है इस चैनल पर। इस खजाने को सुन करके इस चैनल को आप लाइक करेंगे, अच्छा लगे तो फीडबैक अवश्य देना। मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाए, पार्ट 1 में आपने सुना कि उठते से ही दोनों हाथों को अपने देखना है। 24 तीर्थंकर और अनंत अनंत सिद्ध भगवान को हमने वंदन किया, स्मरण किया, ध्यान किया। फिर अब दूसरे पार्ट में बता रही हूँ कि अब क्या करना चाहिए। आपने अनंत सिद्ध भगवान को वंदन कर लिया, उसके बाद में जब आपके दोनों हाथ को दोनों को रब करना है, मसलना है, और जैसे जैसे आप रब करोगे हमारे हाथों में रही हुई जो ऊर्जा है वो एक्टिव होगी, और फिर दोनों हाथों को हमारे इस चेहरे पर घुमाना है। जिस 3 बार आपको हाथ घुमाना है, तो हाथ घुमाने से फायदा ये होगा कि हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी हो, काले दाग हो, तो ये सारे दाग फोड़े फुंसी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ये इसलिए संभव है कि हमारे हाथों में सारी ऊर्जा रात भर की इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही हम रब करते हैं वो ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद यदि तुरंत हमारे हाथ हम चेहरे पर, अपने फेस पर घुमाते हैं, तो यकीनन मानो कि जिनके चेहरे पर काले दाग है, फोड़े फुंसी है, वो धीरे 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 ये सब दूर हो जाएंगे। इतनी क्रिया करने के बाद आपको अपने कर्म है 8, और ये 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए 8 बार नौकार मंत्र गिनने हैं। नौकार गिनने के बाद हमारी गति कितनी? 4। कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गति को टालने के लिए 4 लोगस का ध्यान बताया गया है। यदि आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है तो आप 4 लोगस का ध्यान भी कर सकते हो, पर साथ में देखिए कि आप सब श्रावक श्राविकाएं हैं, संसारी है, आप गृहस्थी है। तो ग्रंथों में बात आती है, महापुरुष हमारे बताते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं कि जो भी संसारी गृहस्थी, उनके 3 मनोरथ होते हैं। मन की इच्छा, मन की भावना, वो हर श्रावक को 3 मनोरथ की भावना भानी ही चाहिए। वो 3 मनोरथ कौन से हैं? वो 3 मनोरथ है, पहला मनोरथ है कि हे परमात्मा, वो दिन कब धन्य होगा कि जिस दिन मैं 6 काय का आरंभ समारंभ का त्याग करूंगी,
सारी धन संपत्ति वैभव का त्याग करूंगी। दूसरा मनोरथ है कि हे प्रभु, वो दिन धन्य होगा कि जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्याग करके साधु जीवन स्वीकार करूंगी। और तीसरा मनोरथ है कि हे परमात्मा, जब मेरा अंतिम समय आए तो अंतिम समय में अनशन करूं, मैं संधारा सलेखना करूं। ऐसे 3 मनोरथ का आपको चिंतन करना है। इसकी भावना भानी है, और भावना भाने में, ये बोलने में आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। मैंने पहले मॉर्निंग पार्ट 1 में बताया था कि आपको कोई बड़ा बड़ा तप नहीं करना है, और दीक्षा भी आप नहीं ले सकते हो तो चलेगा, पर आप श्रावक श्राविका है, संसारी है, तो जो ये 5 मिनट की क्रिया बता रही हूँ, वो 5 मिनट की क्रिया तो आप अवश्य सभी कर सकते हो। तो अब ये भी आपको क्रिया 3 मनोरथ वाली चिंतन करना है। 3 मनोरथ की भावना भानी है, पर याद रखना, ये सारी क्रिया ये शुभ क्रिया है। इन क्रियाओं को अहोभाव के साथ, शुभ भावों के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ करना है। मुस्कुराते हुए ये सारा चिंतन करना है, बोलना है। जब भी आप उठो तब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ऐसा मुंह चढ़ा हुआ उठोगे, या फिर रात को आपको कोई किसी के साथ अनबन हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम भी हो, पर जब भी सुबह उठते हो तो हमारा फेस स्माइलिंग होना चाहिए, हंसते हुए उठना चाहिए। कैसी भी प्रॉब्लम हो, पर उठ करके सीधे आप ये रोना गाते जाओगे, अपने दुखड़े बोलते जाओगे, अरे आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे घुटने दुख रहे हैं, ये सारे आप अशुभ वचन बोलते रहोगे तो आपको पता है कि उठते से ही यदि हमने ये दुखड़े रोए हैं, ये दुख के गीत गाते हैं, तो हमारा सारा दिन दुख के अंदर बीतेगा। इसलिए सदैव उठते से ही मुस्कुराना है। भले ही आपको प्रॉब्लम हो, भले ही आपके घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पर फिर भी आपको हंसते हुए ही उठना है, मुस्कुराते हुए उठना है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और उठते से ही आप जितना मुस्कुराओगे वो दिन आपका बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। तो ये सारी क्रिया करने के बाद आपको ये बोलना है कि मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये सारी बातें बोलने से आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका दर्द भी कम हो जाएगा, और यकीनन मानिए कि धीरे 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 आपकी जो दुखद परिस्थिति है वो सुख में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली क्रिया तो मैंने स्वयं ने खुद ने अपनाई है, और इसीलिए आज आपके सामने ये सारी क्रियाएं बता रही हूं कि सिर्फ 5 मिनट की क्रिया हमें कितना लाभ करवा जाती है।
जितना घंटे घंटे प्रवचन सुनोगे, उन प्रवचनों में से जितना लाभ नहीं होगा, इतना लाभ सिर्फ 5 मिनट की क्रिया करने से होगा। तो अवश्य ये सारी क्रियाएं करनी है, पर फिर भी एक बार आपको एक पिछला मॉर्निंग को बेस्ट कैसे बनाए पार्ट 1 का फिर से एक बार आपको कौन सी क्रिया करनी है वो दोहराती हूँ कि सबसे पहले उठो तो फेस कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग के साथ उठना है। उसके बाद जब आप बिस्तर पर बैठ गए हैं तो पहले अपने हाथों को देखना है, हाथों में कल्पना करके अनंत सिद्ध भगवान को याद करना है, उनका स्मरण करना है, उनको वंदन करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को चेहरे पर घुमाना है। देखिए, ये चेहरे पर हाथ घुमाओगे ये तो तुम्हारा द्रव्य लाभ होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इतनी कि आप अपने चेहरे पर हाथ घुमाएं, पर यदि हाथ घुमाओगे तो भी आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। तो हमें तो द्रव्य लाभ से ज्यादा भाव लाभ को देखना है कि हमें भाव लाभ कैसे प्राप्त हो। तो अनंत सिद्ध भगवान को हमने वंदना की, वंदना करने के बाद 8 नवकार मंत्र गिनने हैं, 4 लोगस का ध्यान करना है, 3 मनोरथ का चिंतन करना है। 4 लोगस का ध्यान आपके पास यदि टाइम है तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई फोर्स नहीं है, आपको जो भी क्रिया सहजता से आपकी हो जाए वो आपको करना है, पर इसमें सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। ये 5 मिनट की क्रिया अहोभाव से शुभ भाव के साथ करनी है, और जैसे जैसे शुभ भाव होंगे, जितना अहोभाव होगा उतना ही हमारा पुण्य का घट भरता चला जाएगा, कर्मों की निर्जरा होगी। तो अवश्य ये सारी क्रिया कैसे करनी है, कहाँ करनी है, पता चल गया होगा कि अभी आपको बिस्तर पर ही बैठना है, बिस्तर से नीचे उतरना नहीं है, बिस्तर पर बैठे बैठे ही ये सारी क्रिया करनी है। अब आगे मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाए पार्ट 3 में देखेंगे कि और भी बिस्तर पर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। ये मॉर्निंग को कैसे बेस्ट बनाए पार्ट 3 में अवश्य सुनेंगे, देखेंगे, और आप सभी इस पार्ट 2 को लाइक करेंगे, फीडबैक अवश्य देंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय।